हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एससी कोचिंग क्लासेस पर। आज इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी जीआईसी और जीडीसी केमिस्ट्री मेन के लिए हेल्पफुल हो सकता है। आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना है और हमारे चैनल एससी कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इस तरह के और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचती रहें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? डिस्कस अबाउट SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म एंड देयर स्टीरियोकेमिस्ट्री। ये ओवरऑल 25 मार्क्स का पूछा जा चुका है लोक सेवा आयोग के द्वारा। संभावना है कि ऐसे क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें क्या लिख सकते हैं? देखिए, दीज आर द रिएक्शंस इन विच एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम एज a nucleophile attack on a substrate and replace or substitute an atom or group of atom is known as nucleophilic substitution reaction। यानी ऐसी रिएक्शन जिसमें एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा इस पर, सबस्ट्रेट पर, और क्या करेगा? रिप्लेस करेगा दूसरे एटम और ग्रुप ऑफ एटम को। तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, सपोज ये ए और बी एक सबस्ट्रेट है जिसमें ए और बी के बीच में बॉन्ड है। तो एक हम रीजन ले लें, मान लेते हैं एक्स और वाई। यहाँ पर मान लेते हैं ये वाई क्या है? एक न्यूक्लियोफाइल, और एक्स क्या है? एज ए इलेक्ट्रोफाइल। अटैक कौन करेगा? वाई एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और क्या कर देगा? ये बी को रिप्लेस कर देगा और क्या मिलेगा हमें? ए वाई और बी एक्स मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या किया? वाई ने बी को क्या किया है? सब्स्टिट्यूट किया है, एज ए न्यूक्लियोफाइल इसने अटैक किया है। तो क्या बना यहाँ पर? एक कंपाउंड बना वाया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अटैक किया, न्यूक्लियोफाइल है, इसलिए हम क्या कह रहे हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कह रहे हैं। नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे, SN1 मैकेनिज्म। क्लियर? SN1 मैकेनिज्म में क्या होगा? अगर हम इसके मेन पॉइंट्स लिख लें तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? इट इज नोन एज यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसे हम क्या कहते हैं? यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यूनिमॉलिक्यूलर क्यों कह रहे हैं इसे? इसमें हम लिख सकते हैं, इट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है, दैट्स व्हाई हम इसे क्या कह रहे हैं? यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कह रहे हैं। और अगर ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रही है तो इसमें क्या होगा? हम लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन only depends on concentration of substrate and independent from concentration of न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करता है? सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पर। तो हम इसके लिए रेट क्या लिख सकते हैं? R is directly proportional to concentration of substrate, इसीलिए हम इसे यूनिमॉलिक्यूलर कहते हैं। क्लियर? थर्ड पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं? थर्ड पॉइंट हम लिख सकते हैं, इट इज 2 स्टेप प्रोसेस। अगर ये 2 स्टेप प्रोसेस है तो क्या होगा? इन फर्स्ट स्टेप क्या होगा? कार्बोकैटायन इज फॉर्म। इन दिस मैकेनिज्म कार्बोकैटायन इज फॉर्म एज एन इंटरमीडिएट के तौर पे क्या मिलेगा हमें? कार्बोकैटायन मिलेगा। और चूंकि यहाँ कार्बोकैटायन बन रहा है तो यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं? इन SN1 कार्बोकैटायन इज फॉर्म along with anion. So to solvate these ions, polar protic solvent is used। तो SN1 में हम क्या यूज करते हैं?
पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, उसके एग्जांपल क्या है, वाटर, अमोनिया और एल्कोहल एक्सेट्रा। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं, इन SN1 there is racemization, racemization takes place। रेसिमाइजेशन का क्या मतलब है, यानी 50% या रिटेंशन के साथ प्रोडक्ट मिलेगा और 50% इन्वर्जन के साथ प्रोडक्ट मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हैं हम, रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर एल्काइल हैलाइड क्या हो जाएगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। क्लियर। तो ये मेन पॉइंट्स हम SN1 के बारे में लिख सकते हैं। बात करें इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री की, और फिर उसके बाद हम क्या बताएंगे, इसके मैग्नीज्म के बारे में बताएंगे। तो अगर हम इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री के लिए हेडिंग डालें तो स्टीरियोकेमिस्ट्री में हम क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे लिख लेते हैं, स्टीरियो केमिस्ट्री। इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री में क्या लिखेंगे, इन दिस रिएक्शन फर्स्ट स्टेप इज रेट डिटर्मिनिंग स्टेप इन विच सॉल्वोलिसिस अकर। क्या होती है, सॉल्वोलिसिस अकर टू फॉर्म एन इंटरमीडिएट नोन एज कार्बोकैटायन। क्लियर। क्या बनता है, कार्बोकैटायन। इन सेकेंड स्टेप न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन कार्बोकैटायन either front side or from back side to form a racemic mixture। क्या होता है, रैसेमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है। क्लियर। ये इसकी ओवरऑल स्टीरियोकेमिस्ट्री है। मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, एक कार्बोकैटायन ले लेते हैं, ये R डैश और ये R डबल डैश, और यहाँ पर इसके साथ क्या लगा होगा, एक हैलाइड लगा होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉल्वोलिसिस हो जाएगी। और ये क्या है हमारा, RDS है, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। तो यहाँ क्या होगा, ये हमें R डैश और ये डबल डैश क्या मिलेगा, कार्बोकैटायन अलॉन्ग विद एन अनायन। तो जो हमारा सॉल्वेंट है वो क्या कर रहा होगा, सॉल्वेट कर रहा होगा इस कार्बोकैटायन को भी और किसको, अनायन को भी, जिसकी वजह से यहाँ एक स्टेबल इंटरमीडिएट ऐसे कार्बोकैटायन बन रहा है। और सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में ये जो कार्बोकैटायन बना है, ये R डैश, ये R डबल डैश, और इसके साथ यहाँ पर क्या होंगे, ये एम्प्टी पी ऑर्बिटल होंगी, ये कार्बोकैटायन है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, sp2 होगी। sp2 यानी कि क्या है, प्लेनर है। तो जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल वो क्या कर सकता है, या तो सेम साइड जहां लीविंग ग्रुप था वहां से अटैक कर सकता है, या उस लीविंग ग्रुप के बैक साइड से अटैक कर सकता है। तो यहाँ जो हमारा लीविंग ग्रुप है वो कहाँ है, राइट हैंड साइड पर है। तो अगर ये न्यूक्लियोफाइल उसी साइड से अटैक करता है तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ ये R डबल डैश, ये R डैश, और यहाँ क्या आ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ये R डबल डैश, ये R डैश, और न्यूक्लियोफाइल यहाँ आ जाएगा। तो जहाँ सेम साइड से अटैक हो रहा है वहाँ तो हमें क्या मिलेगा, 50% रिटेंशन प्रोडक्ट मिलेगा, और जहाँ बैक साइड से अटैक हो रहा है वहाँ हमें क्या मिलेगा, 50% इन्वर्जन, 50% इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये है ओवरऑल पिक्चर SN1 मैकेनिज्म की। अब यहीं अगर हम बात करें SN2 मैकेनिज्म की, SN2 मैकेनिज्म की, तो SN2 मैकेनिज्म में हम क्या लिख सकते हैं, इट इज वन स्टेप प्रोसेस। सबसे पहला तो ये एक वन स्टेप प्रोसेस है, दूसरा वन स्टेप प्रोसेस है, तो हम क्या कर सकते हैं, इट इज अ कंसर्टेड प्रोसेस वेयर अ ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म। ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, एक ऐसी स्पीशीज जहां फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड और ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड क्या हो रहा हो, साइमल्टेनियसली टेक प्लेस। तो उस स्पीशीज को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। थर्ड पॉइंट हम क्या लिखेंगे, थर्ड पॉइंट में लिखेंगे, इन दिस रिएक्शन nucleophile attack from the back side of the लीविंग ग्रुप। तो लीविंग ग्रुप की बैक साइड से अटैक होता है।
और अगर हम इस प्रोसेस की रेट के बारे में लिखेंगे, क्योंकि ये कंसंट्रेट प्रोसेस है, सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो रहा है, तो यहाँ जो रेट होगी वो सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन बोथ कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफाइल। तो रेट क्या हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एंड कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अगर हम बात करें सॉल्वेंट की, तो इसमें कौन सा सॉल्वेंट यूज होगा, इन दिस रिएक्शन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट इज यूज्ड, जिसका एग्जांपल क्या है, DMSO एंड DMF एक्सेट्रा। नेक्स्ट हम क्या लिख सकते हैं, कितने पॉइंट हो गए, 5 6 पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्काइन हैलाइड इज 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। क्लियर। बात करें इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री की, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री में हम क्या लिख सकते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री। इसमें हम क्या लिख सकते हैं, SN2 रिएक्शन proceeds with inversion of configuration। कैसे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा, इसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम बैक साइड ऑफ लीविंग ग्रुप, then on a transition state, therefore there is inversion of configuration occur, which is known as Walden inversion। क्लियर। बात करें इसकी मैकेनिज्म की, तो इसकी मैकेनिज्म में हम क्या लिख सकते हैं, इसकी मैकेनिज्म में हम लिखेंगे, सपोज कोई एक एल्काइल हैलाइड है, यहाँ पर ये H, यहाँ पर ये मान लेते हैं CH3, और यहाँ पर ड्यूटेरियम, और यहाँ लगा हुआ है हैलोजन। तो ये क्या है, 2 डिग्री हैलाइड है, 2 डिग्री हैलाइड SN1 और SN2 दोनों शो कर सकते हैं, क्योंकि बात हम यहाँ किसी कर रहे हैं SN2 की, और सॉल्वेंट हम क्या लेंगे, पोलर एप्रोटिक लेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। अगर हम इसकी रिएक्शन किससे कराएं, किसी न्यूक्लियोफाइल से कराएं, तो क्या होगा, यहाँ पर आएगा ये कार्बन, ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक करेगा, बैक साइड से। तो यहाँ पर ये हैलोजन बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक हो रहा होगा, ये H, यहाँ पर ये CH3, और यहाँ पर ये क्या है, ड्यूटेरियम, और ये बॉन्ड क्या हो रहा होगा, न्यूक्लियोफाइल के साथ ये बॉन्ड बनना होगा। तो यहाँ जो ये एक इंटरमीडिएट स्टेट बनेगी, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। फर्दर क्या होगा, कार्बन हैलोजन बॉन्ड टूट जाएगा और कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के साथ बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलेगा वो 100% इनवर्ट प्रोडक्ट मिलेगा, ये ड्यूटेरियम, और यहाँ क्या आ जाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल। तो ये क्या है, 100% इन्वर्जन। क्लियर। तो इस तरह से हम ओवरऑल SN1 और SN2 के बारे में एग्जाम में लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।